गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं अनु चौधरी, सहायक अध्यापिका, जनपद मुजफ्फरनगर से आज फिर आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ अपने विचार साझा करने के लिए, अपना मैसेज आप तक पहुँचाने के लिए। और बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर अमित शर्मा सर की, जिन्होंने मुझे आप लोगों के साथ जुड़ने का, आप लोगों के साथ अपने विचार साझा करने का ये सुअवसर प्रदान किया, ये माध्यम प्रदान किया, ये मंच प्रदान किया। तो आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण पर। 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस बार पर्यावरण के दिन थीम रखी गई है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो इस पर चर्चा करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पर्यावरण क्या होता है, पोल्यूशन क्या होता है, प्रदूषण क्या होता है। तो पर्यावरण 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, परि जमा आवरण। परि से मतलब होता है चारों ओर, आवरण से मतलब होता है ढके होना, कवर होना, घिरे होना। यानी हम अपने चारों ओर जिन चीज़ों से घिरे होते हैं, जो भी चीज़ें हमारे चारों ओर उपस्थित होती हैं, वो सब पर्यावरण का हिस्सा होती हैं। जैसे ये पेड़ पौधे, ये नदियाँ, ये खुला आसमान, ये भूमि और हम सभी भी पर्यावरण का ही हिस्सा हैं। प्रदूषण क्या होता है? जब पर्यावरण गंदा हो जाता है, हानिकारक हो जाता है, हम गंदगी फैलाते हैं, तो पर्यावरण कैसा हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि पर्यावरण का हिस्सा हम कैसे हैं, हमारा पर्यावरण से क्या संबंध है। तो हमारा पर्यावरण से अटूट संबंध है, या यूँ कहिए कि पर्यावरण के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें मिलती है पेड़ पौधों से। जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो हमें वो भी नदियों से मिलता है, वो भी हमें प्रकृति प्रदान करती है। हमें अनाज के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है, तो उपजाऊ भूमि की ज़रूरत होती है अनाज उगाने के लिए। ऐसे ही पक्षियों को विचरण करने के लिए खुले आसमान की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से हम पूरी अपने जीवन के लिए पर्यावरण पर ही निर्भर करते हैं। और यदि पर्यावरण ही प्रदूषित हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, तो हम अपना अच्छा जीवन, स्वच्छ जीवन, स्वस्थ जीवन की कल्पना कैसे कर सकते हैं। तो हमें अभी से जागरूक होना चाहिए, सचेत होना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं, सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, कि हम तो अच्छा पर्यावरण उपयोग करें, साथ ही साथ हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक अच्छा, सुंदर और स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण बचा कर रखें। ऐसी चीज़ें बचा कर रखें जो बहुत ही सीमित हैं, जैसे पानी बहुत सीमित है, इसलिए हमें पानी को बहुत ही सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें अपने आसपास अपने वातावरण को स्वच्छ रखना है, सुंदर रखना है। और सभी अपना वातावरण स्वच्छ रखेंगे तो गंदगी नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी तो पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, नदियाँ नालों में कूड़ा नहीं फेंका जाएगा, कहीं भी हर जगह स्वच्छ होगा, वातावरण सुंदर होगा। तो हम सभी अगर अपने हिस्से का प्रदूषण कम कर दें, अपने हिस्से के जो प्रयास हैं उनको पूरी ईमानदारी से निभाएं, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें जो पर्यावरण के प्रदूषण से परिचित नहीं हैं, तो हम पर्यावरण को बचाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। और आप लोग ही हैं जिन्हें अपना पर्यावरण आज के बाद आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखना है। तो आइए हम सभी मिलकर ये प्रयास करें, ये संकल्प लें कि हम इस बार आज से ही प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक की ऐसी चीज़ें जो हमारे पर्यावरण के लिए घातक हैं, हमें उनका उपयोग नहीं करना है, उनको पूरी तरह से बहिष्कार करना है, उनको पूरी तरह से बैन कर देना है। क्योंकि प्लास्टिक इतना खतरनाक होता है बच्चों कि यदि हम ज़मीन में डालते हैं या दबाते हैं तो वो गलता नहीं है, वो नष्ट नहीं होता है और हमारी भूमि को बंजर बना देता है। यदि पानी में उसको फेंका जाता है तो पानी में जलीय जो जीव जंतु हैं उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। और यदि हम उसको जलाते हैं तो हानिकारक गैसें निकलती हैं, जिससे कि हमारे शरीर में बहुत ही भयंकर बीमारियां पैदा हो सकती हैं, पनप सकती हैं। इसलिए हमें प्लास्टिक को बहुत ही कम से कम उपयोग करना चाहिए, या यूँ कहिए कि ख़त्म ही कर देना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम एक बार प्रयोग में लाते हैं और फिर फेंक देते हैं, जैसे स्ट्रॉ है, पानी पीने के ट्रांसपेरेंट गिलास हैं जो हम शादी में, फंक्शन में यूज़ करते हैं, हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। और प्लास्टिक बैग हैं जिनसे हम सब्जी लाते हैं, उनको भी हमें अवॉइड करना चाहिए।
तो इस तरह से हम छोटे छोटे कदमों से, छोटे छोटे प्रयासों से, छोटी छोटी कोशिशों से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं, बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए हम सभी प्रयास करते हैं कि भले ही दूर कर ना सकें समग्र अंधेरों को, पर राह में जलता हुआ एक छोटा दिया, प्रगति पथ पर बढ़ते कारवां के लिए एक आशा, एक उम्मीद, एक किरण तो है, और उसी किरण को हमें अपने हृदय में जगाए रखना चाहिए और अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए और आसपास के लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं, प्रदूषित होने से पेड़ पौधे लगाएं, पानी को बहुत ही बेहतर तरीके से उपयोग करें, आसपास कूड़ा ना फैलाएं, गंदगी ना फैलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।